हैं। तो हम 3 चीज़ों को जो है वो आज के सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के रूल्स को समझेंगे, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे अपना हमारा जो लाज़मी जुज़ होता है, जो हमारी वोकैब्युलरी है, वोकैब्युलरी के कुछ वर्ड्स और उसके बाद हम जो है वो ऐसे की तरफ मूव करेंगे। एक दिन हम प्रेसी कर लेंगे और एक दिन हम जो है वो ऐसे की क्लासेस को डील करेंगे। सो डिटर्मिनेशन के साथ बैठिएगा कि यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग। अपनी डायरी को पास रखिएगा कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो समझ में आए तो उन्हें लिखते चला जाइएगा। ओके जी, हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जब भी बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास पार्ट्स ऑफ में हमारे पास आता है सबसे पहले नाउन। पेपर में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं, उन्हें हमने करेक्शन उनकी जो है वो दरकार होती है। आगे बढ़ने से पहले बड़ी बेसिक सी चीज़ मैं बताता चलूँ कि हम जानते हैं कि किसी भी शख्स, जगह या नाम या प्लेस को नाउन कहते हैं। सादा से लफ्ज़ों में कह दें तो हर चीज़ जो आपके इर्द-गिर्द मौजूद है, वो नाउन कहलाती है। इसमें कोई इतना भारी भरकम फ़ॉर्मूला नहीं है कि जिसको याद करना पड़े। आपके गिर्द हर चीज़ जो है वो नाउन है, चाहे वो पेंसिल है, चाहे वो कलम है, व्हाट्सएवर दैट इज़ अ नाउन। ये चीज़ें तो बड़ी बेसिक हैं। आपको पता है कि इसकी टाइप्स भी आप बचपन से पढ़ते आए हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, वगैरह, वगैरह। इन पे तो हम बात नहीं करेंगे। अगर किसी को इस पे समझना है, तो आप उसको जो है वो खुद से देख सकते हैं। हमारा जो एजेंडा है आज का, वो हमारा है हमने सिर्फ़ समझना है नाउन्स की फ्रैक्शंस के रूल्स जो हैं वो, हमने उनको समझने की कोशिश करनी है। सो चलिए कुछ असूलों को समझने की कोशिश करते हैं नाउन की फ्रैक्शन में। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में मुझे ये बताइएगा कि जब मैं ये लिखता हूँ, बाइबल इज़ अ होली बुक, क्या ये फ़िक्रा दुरुस्त है या गलत है? क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट के लिए हम आईसी यूज़ कर सकते हैं और करेक्ट के लिए सी यूज़ करेंगे। सिर्फ़ ये लिखेंगे। जी, ये हमारे पास फ़िक्रा गलत है। हमारे पास पहला सेंटेंस जो है, जो हमने समझने की कोशिश की, इससे हमें पहला रूल समझ में आया और पहला रूल ये है कि ये फ़िक्रा जो है वो गलत है। इसकी वजह क्या है? ये वजह आप कई वजह हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो पहली वजह वो ये है कि जब हम बाइबल की बात करेंगे, मुझे बताइएगा कि बाइबल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? बाइबल कॉमन है या प्रॉपर है? कॉमन के लिए सी और प्रॉपर के लिए पी यूज़ करेंगे। बाइबल प्रॉपर नाउन है। याद रखिएगा, पहला असूल आज का आपने याद कर लिया और वो ये है कि जहाँ पर भी प्रॉपर नाउन आएगा, उसको क्या करेंगे? आप यहाँ से रिप्लेस करेंगे कैपिटल के साथ। कैपिटल के साथ रिप्लेस कर दिया, बाइबल इज़ अ होली बुक। क्लियर? चलिए देख लेते हैं आपको समझ में आया या नहीं आया। अ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान लिख दिया, सी आई सी, करेक्ट या इनकरेक्ट? पहला रूल इनकरेक्ट होगा, कैपिटल होना चाहिए। चलिए दूसरे दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। पहले रूल में हमने समझ लिया है कि जहाँ पे प्रॉपर नाउन होगा, वहाँ पे हम क्या करेंगे? प्रॉपर नाउन में हम जो है वो कैपिटल को यूज़ करेंगे। रूल नंबर 2 करेक्शन का। हम जानते हैं कि एक नाउन होता है जिसको हम मटीरियल नाउन कहते हैं। हमने देखा है अक्सर लोग कहते हैं दुनिया बड़ी मटीरियलिस्टिक है। मटीरियल नाउन होता क्या है? ये इंडिकेट करता है, बताता है जो चीज़ें हमारे इर्द-गिर्द हैं, जो मैन्युफैक्चर होती हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कोई भी मटीरियल जो हमारे गिर्द मौजूद है, जो उसको इंडिकेट करता है, वो हमारे पास मटीरियल नाउन है। आप मटीरियल नाउन जो होता है मटीरियल नाउन जो होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, मटीरियल नाउन जो है जनरली अनकाउंटेबल होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। समझते हैं मिसाल से, अभी सिर्फ रूल समझने की कोशिश कीजिएगा और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइएगा, जब मैं ये कहता हूँ अ बैग ऑफ राइस राइसिस आपको क्या लगता है? अ बैग ऑफ राइसिस इस असूल के मुताबिक क्या ए बैग ऑफ राइसिस जो है वो ठीक है? या इसमें मैं ए बैग ऑफ
राइस लिखूं तो वो ज्यादा ठीक है। ए बैग ऑफ राइस ठीक होगा, ए बैग ऑफ राइसिस ठीक होगा। समझ में आया? मटेरियल नाउन जहां पे आएगा उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, चलिए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। ये मैं फिक्रा लिखता हूँ, आप इसको आप करेक्ट करके दिखाएंगे अभी जो है। चलिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20 राइसिस, सो क्या आएगा? 20 राइसिस, मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि 20 राइसिस आर इन माई हैंड, सो ये क्या होगा? अच्छा, जो बता देगा ना उसे मेरी तरफ से जो है वो हम जो है वो कोई अच्छी सी उसको डेफिनेटली एक अच्छा सा क्या दे सकते हैं हम, कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे। कोई बता दे ये 20 राइसेस ठीक क्या हो सकता है? कोई अच्छी सी बुक उसे भेजेंगे। 20 राइस, अच्छा नहीं। अच्छा ये याद रखिएगा, किसी ने, हाँ ये बहुत बहुत करीब हैं, 20 ग्रेन्स ऑफ राइस जो है ना, 20 ग्रेन्स होना चाहिए था। 20 ग्रेन्स होना चाहिए था, आपने ग्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये होता तो आप डेफिनेटली आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होता। याद रखिएगा 20 ग्रेन्स होगा, ग्रेन नहीं होगा। ग्रेन होगा तो वो गलत हो जाएगा, 20 ग्रेन ऑफ राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20 राइसेस ये बैग्स नहीं होगा। कोई बात नहीं, एक दफा हम फिर से एक समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड पे हमारे पास है। अच्छा, मैं जब ये कहता हूँ कि हमने कई किस्म के खाने खाए, मैं फूड्स लिखता हूँ। फूड्स, क्या फूड्स ठीक है या मुझे इसको कोई और बदलना पड़ेगा? फूड्स ठीक है? आपके पास फ़िक्रे में आता है आई एट मैनी टाइप, आई एट अ लॉट मैनी फूड्स, क्या होगा हमारे पास? हमारे पास ये आगा फूड होगा। वेल डन जी, हम जो है वो फूड करेंगे। रूल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते किसे हैं? सबसे पहले इसको समझ लीजिए आप। वैसे तो आप सभी को पता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जब भी बात करते हैं, किसी भी क्वालिटी को, स्टेट को, एक्शन को, जिसको जो है वो बाज़-औक़ात हम ये भी कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, हिपोक्रेसी है, क्लेवरनेस है, ट्रुथ है, कलर है। कोई नहीं कह सकता सच्चाई है, तो सच्चाई को छू सकते हैं। कोई हालत जिस तरह से जवानी का होना, सेहत का होना, सिकनेस का होना, या कोई काम जैसे स्ट्रगल का होना, मूवमेंट का होना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट है। जिसे हम छू ना सकें, वो हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की समझ आ गई? असूल ज़रा गौर से सुनिएगा, ये तीसरा रूल है, इसको ध्यान से अध्ययन कीजिएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, वंस अगेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, ये कभी नहीं भूलनी बात। अनकाउंटेबल होते हैं, जो अनकाउंटेबल होगा, क्या होगा? उसका कोई प्लूरल नहीं होगा, उसका कोई प्लूरल नहीं होगा। इसलिए हमेशा सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर वर्ब ही इसके साथ आएगा। बात समझ में आई? सिंगुलर होगा और सिंगुलर वर्ब भी इसके साथ आएगा। असूल पढ़ लिया, लेकिन याद रखिएगा चीज़ें तभी समझ में आती हैं जब प्रैक्टिस करते हैं। असूल वैसे याद नहीं होगा। ठीक है? मान लीजिए मैं आपके सामने जो है वो लिखता हूँ नईम। नईम डज़ मैनी मिसचीफ्स। नईम डज़ मैनी मिसचीफ्स। क्या होगा जी? करेक्ट है, इनकरेक्ट है? आईसी लिख सकते हैं आप अगर आपको लगता है इनकरेक्ट है, सी लिखेंगे अगर आपको लगता है करेक्ट है। कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे पास बिल्कुल खामोश हैं, मरियम भट्ट साहिबा खामोश हैं। मरियम, हम आपकी खामोशी की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप इस खामोशी को ख़त्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि मिसचीफ जो है वो हमारे पास है, एक तो एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है, इसका प्लूरल नहीं होता। अगर हम इसे ठीक करना चाहेंगे तो क्या होगा? हम कहेंगे नईम डज़ मैनी एक्ट्स ऑफ मिसचीफ।
ऐसा क्यों है कि सिंगुलर आएगा और क्या होगा कि इसमें सिंगुलर वर्ब होगा, ठीक है। मैनी एक्ट्स ऑफ मिस्चीफ, ठीक है। हमारे पास जो है वो ये हम जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। नंबर 2 पे चलते हैं। एक दूसरा फिक्रा हम करने की कोशिश करते हैं। माय फादर gave me many advices, ये पेपर में भी आ चुका है बाय द वे। जी, करेक्ट है, इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। करेक्शन क्या हो सकती है? क्या करेक्शन हो सकती है? माय फादर गेव मी मैनी एडवाइस, एडवाइसेस जो है वो। जी, गौर से वेरी गुड, ये अली साहब, अली वेल डन आपके लिए। जब भी आपने एडवाइसेस को बताना है, एडवाइस एब्स्ट्रैक्ट है, अनकाउंटेबल है, अब क्या है, अब यहाँ पे प्लूरल नहीं होगा। आप क्या लिखोगे अगर ज्यादा है? माय फादर गेव मी मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, ठीक है। ये देखें एडवाइस सिंगुलर ही रहा, ठीक है। मैनी पीसीज ऑफ एडवाइस, पीसीज ऑफ एडवाइस। वेल डन जी, हम 3 असूल सीख चुके हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी स्क्रीन पे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं अगली स्क्रीन पे। ओके जी। रूल नंबर 3, चलिए कुछ और रूल नंबर 3 से मिलती जुलती चीजें भी आपकी प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। सो मुझे बताइएगा, जब हम ये कहते हैं कि आई हैव लर्नड 3 पोइट्रीज, ठीक है, ये गलत है। आई हैव लर्नड 3 पोइट्रीज, अगर गलत है तो ठीक क्या होगा? 3 पोइट्रीज। रूल 1 अगेन समझा दें। रूल 1 बड़ा सिंपल सा है। प्रॉपर नाउन जो है ना, प्रॉपर नाउन, जैसे आपका नाम एहसान है, जहां पे प्रॉपर नाउन होगा वहां पे हम क्या करेंगे, हम कैपिटल यूज करेंगे। एहसान सर, जिस तरह से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हम जो है वो पी कैपिटल रहेगा। अगर छोटा पी कहीं पे लिखा होगा तो उसको हम तब्दील कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, 3 पोइट्रीज जहां पे भी आपके पास आएगा, याद रखिएगा, इसको आप रिप्लेस करोगे 3 पीसीज ऑफ पोइट्री आर 3 पॉइंट से, ठीक है। 3 पीसीज ऑफ पोइट्री लिख दोगे वो भी ठीक है, या आप जो है वो 3 पॉइंट्स में लिख सकते हो, ठीक है जी। आगे चलिएगा। और अच्छा, अ, एक फिक्रा, चलिए अब हम काफी इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। रूल नंबर 4 पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रूल नंबर 4 आपको समझ में आता है या नहीं आता। कुछ नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, देखने में वो सादा होते हैं, सिंगुलर होते हैं, लेकिन दर हकीकत वो बड़े नोटी किस्म के नाउन्स होते हैं और बेसिकली वो प्लूरल होते हैं। समझ में बात नहीं आई? समझने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, जब हम कैटल लिखते हैं हमें लगता है कि ये कैटल सिंगुलर है, गलत है, प्लूरल है, मवेशी इसका मतलब है। जब हम पीपल लिखते हैं बाजार सिंगुलर लगता है, गलत है, लोग है, अवाम है, ठीक है। पोल्ट्री है, बाजार सिंगुलर लगता है, लेकिन क्या है, एक हमारे पास ये कलेक्टिव है, एक जमा है ये, और ये प्लूरल है, ठीक है। हमारे पास जेंट्री है और अलॉट मेनी अदर वर्ड्स है जिसमें हम जो है वो कर सकते हैं। चलिए, आपको रूल समझ में आ गया, अब आपसे प्रैक्टिस करवा लेते हैं, देखते हैं आपको क्या आता है। ओके जी, दीज कैटल्स बिलोंग टू, नहीं जी, कौन क्या है गलती इसके अंदर? दीज कैटल्स बिलोंग टू, नहीं, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। सो एक नुक्ता है यहाँ पे गलत है। वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं। वर्ड मीन्स spread डिजीज, वर्ड मीन्स spread डिजीज, क्या होगा इसकी करेक्शन जो है वो? वर्ड मीन्स spread डिजीज क्या होगा? कुछ और वर्ड्स भी देख लीजिएगा, आपको ये समझ में आ गया। जेंट्री है, इसके साथ हमारे पास जो है वोकेशन जो है, जिसको आप छुट्टियां कहते हैं ना, वोकेशन इन इटसेल्फ जमा है, कभी एस ना लगाइएगा, ठीक है जी। वोकेशन है। फ्रूट जो है वो फ्रूट्स नहीं होता है, फ्रूट होता है, ठीक है जी।
अलॉट मनी अदर वर्ड्स जो हैं वॉइस के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों पे जरा ध्यान दीजिएगा। 4 असूल कर चुके हैं हम, 5वें असूल पे रुकेंगे और देखेंगे कि आपको कितने रूल्स की करेक्शंस की समझ आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल 5 की तरफ। जब हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे, कुछ नाउन जो होते हैं जिस तरह से अभी सिंगुलर में हमें नजर आते हैं, ये बिल्कुल रूल 5-4 के उल्ट है। कुछ नाउन ऐसे हैं जो नजर आपको बज़ाहिर जो है वो प्लूरल आते हैं, बट हमेशा वो किस में इस्तेमाल होते हैं, सिंगुलर फॉर्म के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ऐसे कौन से हैं? मिसाल के तौर पर आजकल पॉलिटिक्स के अंदर बड़ी सी चीजें हैं, पॉलिटिक्स की बात कर लें। मिसाल के तौर पर जब मैं इकोनॉमिक्स लिखता हूँ तो ये लगता है कि इसके अंदर जो है वो शायद ये जमा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिंगुलर है। मिसाल के तौर पर जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, सो ये हमें समझ में आता है। मिसाल के तौर पर मैथमेटिक्स हैं, ए लॉट मेनी वर्ड्स हैं जो आपके समझ में आते हैं। सो एथिक्स हैं, और इसके अलावा इनिंग्स हैं, मीजल्स हैं। सो इस तरह के हैं। सो रूल नंबर 5 ये है हमारे पास जो है वो। सो चलिए आगे चलते हैं और पूछते हैं आपसे कि आपको जो है वो क्या समझ में आता है। फिक्रा है जी, हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नो टू मी। क्या आप इसको ठीक कर सकते हैं? हिज वेयर अबाउट्स आर नॉट नो टू मी, इसको आप ठीक कर सकते हैं ये सेंटेंस अगर आपको रूल 5 समझ में आया। सो his whereabouts are not known to me. वेरी गुड जी, जिन्होंने ये बताया कि इसमें हमारे पास 2 मिस्टेक्स हैं। पहले ही नंबर पे हमारे पास जब हम वेयर अबाउट्स की बात करेंगे इज नॉट, और दूसरे नंबर पे नोन टू मी होगा। ठीक है, ये मैंने नो टू मी कहा, ये नॉन टू मी होगा। चलिए एक और चलते हैं अगले पे सेंटेंस पे। गैलूज वर built, just a minute, ठीक है बिठा दें हमने। ओके, अच्छा जी, सो हम आगे बढ़ते हैं जी। गैलोज जो हैं वो हमारे पास वर built इन द प्रिजन हाउस। ठीक कह सकते हैं आप इसे? गैलोज सोली को कहते हैं जहां पे लटकाया जाता है। गैलोज वर built इन द प्रिजन हाउस, नोन कैसे? इस पे इकरा शहजादी साहिबा, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। वेल डन मरियम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। गैलोज की जमा जो है वो हमारे पास गैलोज जमा में ही रहेगा, सिंगुलर नहीं होगा। ठीक है, और गैलोज जो है वो हम यही तो बात कर रहे हैं कि बाजार जो है वो हमें लगता है कि ये जमा है, लेकिन ये होता जो है वो सिंगुलर है। तो गैलोज जो है वो इटसेल्फ जो है हमारे पास जो है वो भी जमा है। यहाँ पे भी वेयर अबाउट्स है, इज वेयर अबाउट्स इज नॉट नोन टू मी। ठीक है, गैलोज वर बिल्ट नहीं होगा, गैलोज was built। ठीक है, built in the prison house। हम मैं समझ नहीं सका आपका जो है वो। आपने इसका आंसर खुद ही दे दिया हुआ है इकरा साहिबा, आपने इसका आंसर खुद लिख दिया हुआ है कि क्या आंसर है, इसीलिए मैंने इसको फिर इस पे डिटेल में बात नहीं की। आप इसका आंसर खुद लिख चुके हैं, इसलिए फिर मैंने इस पे टाइम नहीं वेस्ट किया और मैं आगे चल गया। अगर आपने आंसर ना लिखा होता तो मैं बता देता, तो इसलिए फिर मैं इस पे नहीं रुका। अगर फिर भी आपको आप चाहते हैं कि मैं ही जो है वो बताऊँ तो मैं फिर भी मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि आपने चूँकि खुद उसका आंसर दे दिया दूसरे कमेंट में, तो फिर मैंने इस पे बात नहीं की। रूल नंबर 6 की तरफ हम जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है सर, रूल 6। रूल नंबर 6 में हमारे पास जो है वो पहला जो है वो हमारे पास है जी,
आप जो हैं अक्सर औक़ात प्लूरल सेंसेस में कुछ हमारे पास जो हैं वो यूज़ होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि डियर भी जमा है, शीप भी है, ठीक है, वग़ैरह, वग़ैरह, वग़ैरह। तो रूल नंबर 6 ये कहता है कि कुछ नाउन हमारे पास ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जो कि हमेशा जो हैं वो क्या करते हैं कि जब भी हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो सेंस होती है, वो हमें जो है वो समझनी पड़ती है अटेंड करने से पहले, ठीक है? वो समझनी पड़ती है कि ये क्या है? क्या हमें जो है वो यहाँ पे इनको प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है या सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है? अभी समझ में आ जाएगा जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी हो सकता है समझना मुश्किल हो। जब हम डियर्स की बात करते हैं, अगर इससे पहले डियर्स जो है, इससे पहले मैं कोई भी नंबर यूज़ कर लूँगा, लाइक 2 यूज़ कर लूँगा, 3 यूज़ कर लूँगा, तो ये डियर्स नहीं आएगा, डियर आएगा, ठीक है? इसी तरह से जब हम जो हैं शीप्स की बात करते हैं, तो ये शीप्स जो है वो नहीं होता। डियर इन इटसेल्फ जो है वो शीप्स हमारे पास कोई नहीं होता, ये हमारे पास शीप होता है, ठीक है? इसी तरह से जब हम फिश की बात करते हैं, तो फिश की जमा कोई नहीं होती है, ये हमारे पास जो है वो फिशेज़ नहीं होती हैं, ये फिश ही होती है। इसी तरह से जो डियर है, ये भी हमारे पास जो है वो डियर्स नहीं होती है, डियर ही होती है, ठीक है? समझ में आया आपको? हाँ, अगर मुख्तलिफ़ किस्म की मछलियाँ हैं, कोई एक कहीं से आई है, एक ईरान से आई है, एक जापान से आई है, एक चाइना से आई है, तो फिर वहाँ पे टाइप्स ऑफ फिशेज़ को यूज़ किया जा सकता है। सो लेट्स सी आप इस फ़िक्रे को ठीक कर पाते हैं? The hunter killed only 2 deers. जी, only 2 deers. What do you feel? कहाँ पे गलती? 2 deer, 2 deer. आगे चलते हैं। He has sold all of his sheeps. कहाँ पे गलती है? रूल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वेल डन, आपको ये रूल्स जो हैं वो समझ में आ रहे हैं। 7 रूल देखिएगा। कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिंगुलर फॉर्म में जो है वो नज़र आते हैं, लेकिन प्लूरल सेंस में यूज़ होते हैं, हालाँकि उन्हें हमें चेंज नहीं करना पड़ता है किसी भी प्लूरल सेंस। मिसाल के तौर पर जब हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं फर्नीचर को, फर्नीचर जो है हमारे पास कभी प्लूरल सेंस में यूज़ नहीं होता है, ये इन इटसेल्फ जमा है। दिखाई सिंगुलर देता है, लेकिन है प्लूरल जो है वो। इसी तरह से जब भी हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं सीनरी को, सीनरी जो है जिसे हम मंज़र कहते हैं, ये सीनरी जो है वो बेसिकली ये भी इन इटसेल्फ जो है वो प्लूरल फॉर्म में यूज़ होती है। सो हम जब जो है वो किसी की औलाद के बारे में बात करते हैं, तो वो हमें ऑफ़स्प्रिंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं। ये भी हमारे पास प्लूरल है, इसको भी हम सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर ये यूज़ करेंगे तो गलत है। सो जब भी हम पोएट्रीज़ की बात करते हैं, पोएट्रीज़ भी हमारे पास प्लूरल है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगी तो गलत होगी। समझने की इसको ज़रूरत है। चलिए देखते हैं। उस्मान खान study room has no furnitures. क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं पहले फिक्रे को? उस्मान खान स्टडी रूम हैज़ नो फर्नीचर्स। अगर आप पहले को ठीक कर चुके हैं, तो चलिए दूसरा देखिएगा। He has no offsprings. He has no offsprings. क्या लगता है? ये अली आपका भी अच्छा है, ये भी लिख सकते हैं ऑफस्प्रिंग। वेल डन, आप रूल नंबर 7 समझ चुके हैं। चलिए रूल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, रूल नंबर 8 क्या है? देखिए, जब भी आपका नाउन जो है वो कोई भी स्पेसिफिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है, तो तब हम जो हैं वो क्या करते हैं, सिंगुलर नंबर को यूज़ करते हैं प्लूरल नंबर की जगह। मिसाल से ये बात समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी।
ये रूल बाद में समझेंगे, पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, आई गेव द बैगर अ 10 रुपीज नोट। अब असूल को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसी क्वालिटी जिसमें सिंगुलर नंबर है, उसके बाद जो है वो हम क्या करेंगे, प्लूरल ऐड नहीं करेंगे, नंबर्स जो है वो प्लूरल नहीं होंगे। ठीक है, आई गेव द बैगर ए 10 रुपी नोट, तो क्या होगा यहाँ पे 10 रुपीज नोट जो है वो इसको करेक्ट करना है। आपको क्या लगता है, ये नोट्स नहीं होगा? हाँ, नोट्स तो नहीं है, नहीं होगा, नोट्स नहीं होगा ये यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे नंबर आ गए हैं, तो नंबर के बाद यहाँ पे मिस्टेक है, ये हमारे पास 10 रुपी नोट होगा। एक और रूल देखिएगा। सो 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखिए 10 आ चुका है जो कि एक नंबर है आपके पास, उस नंबर के बाद जो है वो हमारे पास प्लूरल नंबर जो है वो यूज नहीं होगा। तो क्या आएगा, ये दूसरा जो सेंटेंस है 10 माइल्स आर ए लॉन्ग सेंटेंस जो है वो एक और गलती भी है यहाँ पे। 10 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। दैट्स वेरी गुड। हमने कामयाबी से 8 असूल समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें असूल की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं नाउन की सारी मिस्टेक्स। हमको 13 के करीब रूल्स देखेंगे, या अगर इससे ज्यादा भी हमें जरूरत पड़ी तो हम उसको भी देख लेंगे। ओके जी, तेजी से आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 9 को हम समझने की कोशिश करते हैं। रूल नंबर 9, रिपीट द रूल नंबर 8 प्लीज। जहां पे हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, उस नंबर के बाद हम कोशिश करेंगे, ये स्क्रीन की तरह ये है, उस नंबर के बाद हम जो है वो सिंगुलर नाउन इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल नहीं यूज करेंगे। ठीक है, मारिया हनीफ, जैसे 10 रुपीज नोट है, ये प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे अ लॉन्ग डिस्टेंस है, 10 माइल्स आर, यहाँ पे 10 माइल इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। आई एम श्योर कि मैंने आपको क्वेश्चन को आंसर कर दिया है मिस मारिया हनीफ साहब। ओके जी, रूल नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि जिनमें हमारे पास पता है, जब हम मार्केट में चले जाते हैं, हम अंडे लेते हैं तो डजन्स के लिहाज से लेते हैं, हम पैसे लेते हैं तो वो हंड्रेड्स के लिहाज से लेते हैं। ठीक है, सो समझाना ये चाहता हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें गिनती नहीं इस्तेमाल करनी होती, 10 नहीं इस्तेमाल करना होता, 12 नहीं इस्तेमाल करना होता, कुछ न्यूमरल्स यूज करने होते हैं। ठीक है, कुछ सॉरी, हमें जो है वो न्यूमरल्स यूज नहीं करने होते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करने होते हैं, उनकी इकाइयां इस्तेमाल करनी होती हैं। जैसे हमारे पास लेके लॉट मेनी वर्ड्स आर देयर। ठीक है, डजन है हमारे पास, केजी है, लीटर है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब हमने समझने की कोशिश करनी है, ढंग से समझिएगा, थोड़ा सा टफ टाइम देगा। अब आपने क्या करना है, जब इस तरह की सिचुएशन है, तो पहले हम ऐसा करते हैं कि एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। वो स्टेटमेंट हमारे पास है जी, देयर वर डजन एग्स इन द बास्केट। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे हमारे पास डजन न्यूमरल नहीं है, न्यूमरल नहीं है। पहला असूल इस नाउमे के अंदर जो है, पहली क्लास, जहाँ पे हमारे पास इस तरह से नाउन होगा, विदाउट न्यूमरल्स होगा, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, डजन्स, यहाँ पे इसको अगर ये सिंगुलर है, प्लूरल कर देंगे। यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, डजन की बजाय डजन्स करेंगे, और उसके बाद ऑफ एग करेंगे, तो ये बनेगा देयर वर डजन्स ऑफ एग इन द बास्केट। ठीक है, समझ में आया? एक और एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देयर वर 100 स्टूडेंट्स इन द हॉल।
कोशिश करते हैं इसको समझने की। अब इसे हम क्या करेंगे, देयर वर 100 स्टूडेंट, 100 सिंगुलर है, यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल में चला जाएगा। देयर वर hundreds of students, अब यहाँ पे क्या है, ऑफ स्टूडेंट्स इन द हॉल। समझ में आया आपको? अगर ये दोनों आपने इस फिक्रे को ठीक करना है। स्कोर पेंसिल्स वर सोल्ड, अगर ये पहले ठीक है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। स्कोर पेंसिल्स वर सोल्ड, अगर ये पहले ही ठीक है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। स्कोर्स ऑफ पेंसिल, वेल डन जी, आपको कामयाबी से रूल नंबर 9 समझ में आ गया। चलिए रूल नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं रूल नंबर 10 को। ये हमारा डिस्कशन का आखिरी रूल होगा और यहीं से हम जो है वो नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। रूल नंबर 10 समझिएगा ढंग से इसको जो है वो, जब जो नाउन हम काउंटिंग में यूज करते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, जब हम उसे प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं। चलिए इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, ढंग से समझ में आ जाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पहली एग्जांपल है, 30 स्कोर्स सोल्जर्स वर किल्ड इन, डेफिनेटली हम इंडियन साइड के सोल्जर्स की बात करेंगे तो किल करेंगे, पाकिस्तानी करेंगे तो उसमें मार्टर करेंगे, तो हम यहाँ पे इंडियन की बात कर लेंगे। 30 scores soldiers were killed in Kargil battle। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास ये स्कोर्स है, असूल हमारे पास कहता है कि जब हम काउंटिंग को यूज करते हैं, और वंस अगेन न्यूमरल नहीं है, वंस अगेन हमारे पास जो है वो न्यूमरल नहीं है, तो अब ये क्या करेंगे कि हम जो है वो ये जो स्कोर्स है इसको हम स्कोर में बदलेंगे, स्कोर होगा। डजन्स होगा तो उसे डजन में बदलेंगे, हंड्रेड्स होगा तो उसे हंड्रेड में बदलेंगे, थाउजेंड्स होगा उसे थाउजेंड में बदलेंगे। 30 स्कोर सोल्जर्स वर किल्ड इन द कारगिल बैटल। समझ में आया? यहाँ स्कोर्स का यहाँ पे प्रॉब्लम है। सो आगे जो है एक और फिक्रा कंफ्यूजन पैदा करेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि देखें कि आपको इसकी समझ में आया या नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे वेग जो है ना, ही वेग्ड 10 स्टोन्स। अच्छा, क्या आप इसको करेक्ट कर सकते हैं? ये गलत है। ही वेग्ड 10 स्टोन्स। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जो 10 स्टोन्स है ये बेसिकली एक अकाई है, ये एक अकाई है, ठीक है। और यहाँ पे प्रॉब्लम है आपके पास जो, ये वेग्ड 10 स्टोन जो है वो आपके पास आएगा। वेल डन। चलिए एक और एग्जांपल को देखते हैं ताकि समझते हैं आपको ये एग्जांपल कहाँ तक समझ में आई है। 20 100 weights make 1 ton। जी, 20 100 weights make 1 ton। सो क्या लगता है? फकरा ठीक है, 20 100 weights make 1 ton। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? वेट आएगा। सो हमारी पहली एक्टिविटी कंप्लीट हुई। कोशिश करेंगे कि हम, चूंकि कल हमारी ऐसे की क्लास है, परसों हम यहीं से कंटिन्यू करें। पहले हम नाउन की, फिर हम जो है वो प्रोनाउन के, इस तरह से हम सारी करेक्शन को करें। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सेक्शन 2 पे बढ़ने से पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तमाम स्क्रीन के, ताकि अगर जो है वो कोई चीज़ मिस हो गई है। ये हमारी पहली स्क्रीन है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये हमारी दूसरी स्क्रीन है,
इस पे आपको बाकी रूल्स मिल जाएंगे 4, 5। ये हमारी तीसरी स्क्रीन है जिसमें रूल 6, 7, 8 है, और ये चौथी स्क्रीन है जिसमें रूल 9 और 10 है। अब हम आगे बढ़ते हैं वोकैबुलरी की तरफ। इस एक्टिविटी में हमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स को समझना है। लोग अक्सर कहते हैं कि अल्फाज पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, CSS और PMS के पेपर में वोकैबुलरी के वर्ड्स को छोड़ के आ जाते हैं। ये वर्ड्स ढंग से याद कीजिए, आपका यकीनन 20 से 40 नंबर का डायरेक्ट और बाकी जो पेपर है वो इनडायरेक्ट कहीं नहीं जाएगा। सो रूल 8 एंड 10 सीम्स सेम, ठीक है। आपको अगर इसमें मुमासलत जो है वो दिखाई देती है तो दैट्स गुड, दैट्स परफेक्ट। हम जो है इसको, इसमें नाउन है और मुमकिन है कि ऐसा हो भी। हम वक्त की कमी की वजह से आपका कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन है तो हम उसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आपकी राय है तो हम इसका एहतराम करते हैं अरसलान सर, और हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अरसलान साहब को भी वेट कर लेते हैं, कन्फ्यूजन है, अब हम इसे यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। रूल नंबर 8 हमें जो है वो अरसलान साहब ये बात कहता है कि जब भी हमें किसी की स्पेसिफिक क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, रूल नंबर 8 देखिएगा, स्पेसिफिक क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करना है, सो सिंगुलर नंबर जो है वो यूज होता है बजाय इसके कि हम जो है वो प्लूरल नंबर को यूज करें। यहाँ पे देखिए बैगर 10 रुपीज नोट जो है, यहाँ पे हम 10 को बता रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, वो रुपी है ना कि रुपीज है, ठीक है, समझ में आया। रूल 8 हमें एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से 10 माइल्स हैं, वो हमारे पास जो क्वांटिटी है वो हमारे पास 10 तो हमारे पास क्वांटिटी है, लेकिन जो है वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो माइल्स की। जबकि रूल 10 आपको ये कहता है कि जहाँ पे भी वर्ड्स न्यूमरल में नहीं आते हैं, जिस तरह से हमारे पास स्कोर्स हैं, हंड्रेड्स हैं और 100 वेट्स हैं, वहाँ पे स्कोर्स के साथ एस नहीं आएगा। एक तरफ स्पेसिफिक क्वांटिटी को जाहिर किया जा रहा है और दूसरी तरफ नॉन न्यूमरल्स का एस या ईएस का इजाफा नहीं करेंगे, इस पर बात करें। दोनों मुख्तलिफ हैं और दोनों के अंदर ये डिफरेंस है। आपकी आसानी के लिए हम इसकी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देंगे ताकि आप इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लें कि कहाँ पे प्रॉब्लम। अभी हम सेशन को दोबारा ज्वाइन जो है